इंट्रोडक्शन। डिस्ट्रैक्टेड लाइफ का ट्रैप। सुबह के 7 बजे हैं, आप बेड पे पड़े हो, अलार्म बज रहा है, पर दिल बोलता है बस 5 मिनट और। फाइनली जब उठो तो सर भारी है, मूड थोड़ा ऑफ, कोई प्लान नहीं है आज का। फिर क्या, मोबाइल हाथ में आता है और बस नोटिफिकेशन का सुनामी शुरू। व्हाट्सएप पे 50 मैसेजेस, इंस्टाग्राम पे रील्स का जंगल, और कोई एक यूट्यूब वीडियो बोलता है ये देख लो जिंदगी बदल जाएगी। 1 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। साउंड्स फेमिलियर, राइट? ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि करोड़ लोगों की डेली रूटीन है। पर कभी सोचा है इसके पीछे का रियल विलन कौन है? आई एम टॉकिंग अबाउट लैक ऑफ फोकस। दोस्तों, ये लैक ऑफ फोकस कोई छोटी सी बात नहीं है। ये एक साइलेंट किलर है जो हमारी प्रोडक्टिविटी, ड्रीम्स और खुद पे भरोसा चुरा लेता है। ए सुमन, जिनके आइडियाज हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहते हैं फोकस कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है। सोच लो, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी प्योर फोकस के साथ काम करो तो क्या नहीं हो सकता? पढ़ाई में रिवॉल्यूशन, अपना सोचा हुआ बिजनेस रियलिटी बन सकता है, या वो किताब जो कभी खत्म नहीं होती आपकी डेली हैबिट बन सकती है। पर सवाल ये है, ये फोकस आता कहां से है और क्यों हम बार बार डिस्ट्रैक्शन के जाल में फंस जाते हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन विथ अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। कल्पना करो, एक लड़का है रोहन, मिडिल क्लास फैमिली, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और सपना है एक स्टार्टअप का। हर सुबह वो बोलता है आज कोडिंग सीखूंगा, पर जैसे ही फोन खोलता है एक रील से दूसरी रील, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में बकवास, और दोपहर तक वो अपने आप से ही नाराज होता है। शाम को सोचता है कल पक्का कुछ करूंगा, पर कल भी वही कहानी। ये रोहन की कहानी नहीं, हम सबकी है। कभी ना कभी हम सब ने ये रिग्रेट फील किया है, काश आज कुछ मीनिंगफुल किया होता। तो क्यों होता है ये? ए सुमन कहते हैं आज की दुनिया डिजाइन ही ऐसी है कि आपका ध्यान चुराए। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर वेबसाइट बस एक ही काम करती है, आपके फोकस को हाईजैक करना, और धीरे धीरे ये एक एडिक्शन बन जाता है। पर क्या ये एडिक्शन से लड़ना पॉसिबल है? और क्या हम अपने दिमाग के इस फ्लैशलाइट को सही डायरेक्शन में पॉइंट कर सकते हैं? ये सवाल हमें ले चलता है एक नए सफर पे, जहां हम सीखेंगे कि फोकस क्या है और इसे अपनी जिंदगी का सुपर पावर कैसे बनाया जाए। रेडी हो? ये सिर्फ शुरुआत है। अगले चैप्टर में हम खोलेंगे फोकस के असली राज और एक सिंपल ट्रिक जो आपके दिन को बदल सकती है। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, कमेंट में बताएं कब लास्ट टाइम आपने फोन के वजह से अपना फोकस खोया, और क्या आप रेडी हैं इस गेम को चेंज करने के लिए? चैप्टर 1, फोकस, एक सुपर पावर जो हर किसी में है। दोस्तों, एक बार सोचो, सुबह के 8 बजे हैं, आप अपने डेस्क पे बैठे हो, एक काम स्टार्ट करना है, मे बी पढ़ाई या एक प्रोजेक्ट। पर जैसे ही शुरुआत करते हो फोन वाइब्रेट करता है, एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा। अगले ही पल आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो या व्हाट्सएप पे किसी दोस्त के साथ बकवास कर रहे हो। 1 घंटा बीत जाता है और वो काम, वो अभी भी वही पड़ा है। ये सीन कितना रिलेटेबल है ना? पर कभी सोचा है कि इससे हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? जवाब है फोकस। और आज चैप्टर 1 में हम बात करेंगे कि ये फोकस होता क्या है और कैसे ये आपकी जिंदगी का गेम चेंजर बन सकता है। ए सुमन, जिनके आइडियाज हम फॉलो कर रहे हैं, कहते हैं फोकस मतलब अपने पूरे ध्यान को एक मीनिंगफुल काम पे लगाना एक वक्त में। सिंपल सी बात, पर कितनी पावरफुल। यह मतलब है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसी में 100% डूब जाओ। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो कल की चिंता। पर यह इतना आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि दुनिया बनाई ही ऐसी है कि आपका ध्यान भटकाए। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन एक छोटा सा बॉम्ब है जो आपके फोकस को उड़ा देता है। ऑथर ए सुमन एक मस्त एग्जाम्पल देते हैं। आपका दिमाग एक फ्लैशलाइट की तरह है। जब वो एक जगह पे टिकता है तो सब क्लियर दिखता है, लेकिन जब वो इधर उधर हिलता है तो कुछ भी समझ नहीं आता। तो सोचो, अगर आप अपनी इस फ्लैशलाइट को कंट्रोल करना सीख लो तो क्या नहीं देख सकते? लेट्स मेक इट रियल विद अ स्टोरी। मीट प्रिया, एक कॉलेज स्टूडेंट। वो चाहती है टॉपर बनना, पर हर बार जब पढ़ने बैठती है उसका ध्यान भटकता है।
कभी फोन, कभी फ्रेंड्स का प्लान, कभी बस मन ही नहीं करता। एक दिन उसने ट्राई किया सुमन का 3 दिन का फोकस अवेयरनेस एक्सरसाइज। सिंपल था, हर घंटे में खुद से पूछो, मैं अब भी कहां फोकस कर रहा हूं? यह जरूरी है? मैं इसका चुनाव खुद कर रहा हूं या यह मुझे खींच रहा है? प्रिया शॉक्ड थी जब उसने देखा कि उसका 60% टाइम ऐसी चीजों में जा रहा था जो बिल्कुल यूजलेस थी। यह रियलाइजेशन उसके लिए वेकअप कॉल था। और यह सिर्फ प्रिया की बात नहीं, हम सब इस ट्रैप में फंस जाते हैं। सुमन कहते हैं, फोकस की शुरुआत होती है अवेयरनेस से। जब आप जान जाते हो कि आपका ध्यान कहां जा रहा है, तभी आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। यह एक्सरसाइज ट्राई करो, 3 दिन, हर घंटे एक छोटा सा चेक इन। और यह मत सोचो कि यह छोटी सी चीज क्या बदलेगी, क्योंकि यह छोटी सी आदत आपकी जिंदगी का पूरा नशा बदल सकती है। तो रेडी हो? यह तो बस शुरुआत है। चैप्टर 2 में हम बात करेंगे कि फोकस के पीछे का असली फ्यूल क्या है, और वो एक सीक्रेट जो आपके सपनों को हकीकत बना सकता है। स्टे ट्यून्ड। कमेंट में बताएं कब आपका फोकस सबसे ज्यादा भटका था, और क्या आप इस 3 दिन के चैलेंज के लिए रेडी हो? दोस्तों, एक पल के लिए बच्चे के मन में झांक कर देखो। वो लेगो के साथ खेल रहा है, दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ। ना भूख, ना प्यास, ना मम्मी की डांट, कुछ भी उसे छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस पल में वो अपने काम में 100% डूबा है। अब सोचो, कभी आपने ऐसा फील किया है? कोई काम, मे बी पेंटिंग, राइटिंग या कोई पैशन प्रोजेक्ट जिसमें वक्त का पता ही नहीं चला? अगर हां, तो याद करो उस मोमेंट में क्या था जो तुम्हें खींच रहा था। सुमन कहते हैं, यही था तुम्हारा मीनिंग, और ये मीनिंग ही वो मैग्नेट है जो तुम्हारे फोकस को खुद ब खुद खींच लेता है। वेलकम टू चैप्टर 2, जहां हम बात करेंगे जिंदगी के असली मकसद की। पर यह मीनिंग होता क्या है? सुमन बोलते हैं, फोकस तब सबसे पावरफुल होता है जब वो किसी बड़े पर्पस से जुड़ा होता है। लेकिन ये पर्पस ढूंढे कैसे? आज के जमाने में हम इतने ऑप्शंस में उलझ गए हैं। MBA करूं या YouTube चैनल शुरू करूं, जॉब या फ्रीलांसिंग, पेरेंट्स को खुश करूं या अपने सपने पूरे करूं। यह कंफ्यूजन हमें एक जंगल में भटका देता है। पर यहां सुमन का एक जबरदस्त टूल आता है, द व्हाई मैप टेक्निक। यह क्या है? एक कागज लो, लिखो, मैं क्या चाहता हूं। मान लो मुझे पढ़ाई में फोकस करना है। फिर पूछो, क्यों? जवाब आया, ताकि अच्छी जॉब मिले। फिर पूछो, क्यों? ताकि फैमिली को बेहतर लाइफ दे सकूं। ऐसे 5 बार क्यों पूछो, और तुम अपने दिल के असली जवाब तक पहुंच जाओगे। वो जवाब जो तुम में आग जला देगा। लेट्स मेक इट रियल। मीट अर्जुन, एक 25 साल का लड़का। उसने सोचा था कि वो कॉर्पोरेट जॉब करेगा, पर हर दिन ऑफिस जाने में उसका दिल टूट रहा था। एक दिन उसने व्हाई मैप ट्राई किया। उसने लिखा, मुझे क्या चाहिए? जवाब था, खुद का स्टार्टअप। क्यों? क्योंकि मैं अपनी क्रिएटिविटी यूज करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आइडिया से दुनिया बदलना चाहता हूं। जब उसने ये जवाब देखा, उसका दिल जोश से भर गया। उसने एक छोटा सा स्टेप लिया, रोज 1 घंटा अपने स्टार्टअप आइडिया पे काम करना शुरू किया। आज अर्जुन का स्टार्टअप छोटा है, पर वो खुश है, क्योंकि वो अपने मीनिंग के साथ जी रहा है। सोच लो, अगर अर्जुन अपना मीनिंग ढूंढ सकता है, तो तुम क्यों नहीं? सुमन कहते हैं, फोकस डिसिप्लिन से नहीं, मीनिंग से आता है। जब तुम्हें पता है कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम का कोई रील तुम्हें भटका नहीं सकता। पर यह मीनिंग ढूंढना इतना आसान नहीं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शंस के उस जंगल की जो तुम्हारे फोकस को खा जाता है। रेडी हो उस विलन से लड़ने के लिए? स्टे ट्यून्ड। कमेंट में बताएं तुम्हारा व्हाई क्या है, और क्या तुम व्हाई मैप टेक्निक आज ट्राई करोगे? दोस्तों, एक पल के लिए अपने दिन की शुरुआत सोचो। अलार्म बजता है सुबह 6 बजे, पर तुम स्नूज दबाते हो। 10 मिनट बाद फिर अलार्म, फिर स्नूज। जब फाइनली 6:30 पर उठो, तो फोन हाथ में आता है और बस एक नोटिफिकेशन बोलता है, सेल एंड्स इन 4 आवर्स। यूट्यूब रिकमेंड करता है एक मोटिवेशनल वीडियो, इंस्टाग्राम पर 3 DM और 6 रील्स वेट कर रहे हैं। 1 घंटा कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, और तुम अपने आप से पूछते हो, मैं ये क्या कर रहा हूं? ये है डिस्ट्रैक्शन।
वो मीठा जहर जो बाहर से मजेदार लगता है पर अंदर से तुम्हें खोखला कर देता है। वेलकम टू चैप्टर 3, जहां हम इस छुपे हुए विलन का सामना करेंगे। ए सुमन कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन कोई गलती नहीं, ये एक सिस्टम है, एक प्लान्ड अटैक तुम्हारे फोकस और सपनों पर। सोशल मीडिया, गेम्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये सब डोपामाइन हाईजैक करने के लिए बनाए गए हैं। डोपामाइन क्या है? ये वो केमिकल है जो तुम्हें हर रील, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन पर फील गुड का झटका देता है और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग हार्ड वर्क से ज्यादा इंस्टेंट रिवॉर्ड्स का एडिक्ट बन जाता है। सोच लो, कभी पढ़ाई के वक्त व्हाट्सएप खोला या वर्कआउट के वक्त मीम्स देखने लगे। ये सब डोपामाइन का खेल है, पर क्या इससे जीतना मुमकिन है? लेट्स गेट रियल विद अ स्टोरी। मीट शालिनी, एक वर्किंग प्रोफेशनल। उसका ड्रीम था एक नॉवेल लिखना, पर हर शाम ऑफिस से आने के बाद वो नेटफ्लिक्स या इंस्टाग्राम पर खत्म होती थी। एक दिन उसने सुमन का डिजिटल डाइट प्लान ट्राई किया। स्टेप 1, सुबह पहले 60 मिनट फोन नहीं छुआ, उसने जर्नल लिखा। स्टेप 2, सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए, सिर्फ कॉल्स और कैलेंडर छोड़े। स्टेप 3, बेड पर फोन बैन कर दिया। स्टेप 4, इंस्टाग्राम के लिए सिर्फ 15 मिनट टाइमर सेट किया। एक हफ्ते में शालिनी शॉक्ड थी। उसने अपनी नॉवेल का पहला चैप्टर लिख दिया। यह शालिनी की जीत थी और यह तुम्हारी भी हो सकती है। सुमन बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन को मारने की जरूरत नहीं, बस उससे दोस्ती की शर्तें बदलो। कंट्रोल्ड कंजम्पशन ही रास्ता है। तुम डिसाइड करो क्या देखना है, कब और कितना। पर एक और गहरी बात है, इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस जैसे एंजाइटी या ओवरथिंकिंग। इसके लिए सुमन का माइंड डंपिंग एक्सरसाइज ट्राई करो। हर रात 10 मिनट लिखो, क्या अचीव किया, क्या नहीं, क्या परेशान कर रहा है। ये दिमाग की घुटन निकाल देता है। पर क्या तुम तैयार हो अपने सबसे बड़े दुश्मन प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ने के लिए? चैप्टर 4 में हम इसकी साइकोलॉजी खोलेंगे। स्टे ट्यून्ड। कमेंट में बताइए तुम्हारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है और कौन सा हैक आज से ट्राई करोगे। दोस्तों, एक पल के लिए अपने दिल से पूछो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम जानते हो क्या करना है पर फिर भी नहीं किया? एक चैप्टर पढ़ना था पर बोला कल कर लेंगे। एक ईमेल लिखना था पर सोचा मूड नहीं है अभी। और रात को जब बिस्तर पे लेटते हो, वो गिल्ट दिल को खा जाता है, मैं फिर से फेल हो गया। यह है प्रोक्रास्टिनेशन, वो छुपा हुआ दुश्मन जो हमें कल के जादू में बांध देता है। वेलकम टू चैप्टर 4, जहां हम इसकी असली वजह और उससे जीतने का रास्ता खोलेंगे। सुमन कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन का असली कारण लेजीनेस नहीं, इमोशनल डिस्कंफर्ट है। सोचो, जब तुम कोई काम टालते हो तो क्या वजह होती है? डर। कभी फेल्योर का डर, कभी सक्सेस के बोझ का डर, या शायद वो काम इतना बड़ा लगता है कि दिल ही बैठ जाता है। तो दिमाग एक एस्केप ढूंढता है, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स या बस एक कप चाय बना लेते हैं। पर क्या ये हर बार टालना गलत है? सुमन बोलते हैं, नहीं, प्रोक्रास्टिनेशन एक सिग्नल है, तुम्हारा माइंड कुछ कहना चाहता है। तो अगली बार जब तुम कोई काम टाल रहे हो, खुद से पूछो, मैं इसे क्यों अवॉइड कर रहा हूं? क्या डर है या ओवरवेलम्ड फील कर रहा हूं? लेट्स गेट रियल विद अ स्टोरी। मीट विक्रम, एक फ्रीलांसर। उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट था, पर वो हर दिन टाल देता था क्योंकि उसे लगता था ये परफेक्ट नहीं होगा, क्लाइंट रिजेक्ट कर देगा। एक दिन उसने सुमन का 10 मिनट रूल ट्राई किया। रूल सिंपल था, बस 10 मिनट काम शुरू करो, फिर चाहे छोड़ दो। विक्रम ने लैपटॉप खोला, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा, पर जैसे ही 10 मिनट खत्म हुए, वो फ्लो में आ गया और 2 घंटे तक लिखता रहा। ये छोटा सा स्टेप उसकी जिंदगी बदल गया। आज विक्रम अपने डेडलाइंस टाइम पे पूरे करता है और उसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई है। सोच लो, अगर विक्रम ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? सुमन का एंटी प्रोक्रास्टिनेशन टूलकिट और भी जेम्स देता है। ब्रेक द टास्क। बड़े काम को छोटे स्टेप्स में तोड़ो, जैसे चैप्टर पढ़ना नहीं, एक पेज पढ़ना। विजुअल काउंटडाउन टाइमर लगाओ, अर्जेंसी बनेगी। अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, एक दोस्त को बोलो तुम्हें चेक करे। और सबसे पावरफुल, प्रोक्रास्टिनेशन जर्नल।
लिखो क्या टाला, क्यों टाला, क्या फील हुआ। ये तुम्हें सच्चाई से सामना करवाता है, पर यह जीत सिर्फ शुरुआत है। चैप्टर 5 में हम बात करेंगे कंफर्ट जोन के उस बंधन की जो तुम्हें रोकता है। रेडी हो अपने डर से लड़ने के लिए? स्टे ट्यून्ड। कमेंट में बताएं तुम क्या काम सबसे ज्यादा टालते हो, और क्या 10 मिनट रूल आज ट्राई करोगे? दोस्तों, एक पल के लिए सोचो, तुम अपने घर के कोजी सोफा पे बैठे हो, नेटफ्लिक्स चल रहा है, चाय का कप हाथ में, और सब कुछ परफेक्ट लगता है। यह है तुम्हारा कंफर्ट जोन, वो सेफ जगह जहां ना कोई रिस्क है ना कोई चैलेंज। पर कभी ये सोचा कि कंफर्ट जोन ही तुम्हें रोक रहा है अपने बड़े सपनों से? वेलकम टू चैप्टर 5, जहां हम बात करेंगे कंफर्ट जोन और ग्रोथ जोन के उस एपिक जंग की, जहां फोकस की असली ताकत जगती है। ए सुमन कहते हैं, सबसे बड़ा डर जो हमें रोकता है वो है अनिश्चितता का डर। हम सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो, अगर ये नया काम मुश्किल हुआ तो। यह सोच हमें कंफर्ट जोन में बांध देती है। पर जब तुम ग्रोथ जोन में कदम रखते हो, जहां चैलेंजेस है, जहां डिस्कंफर्ट है, तब फोकस अपने आप एक सुपर पावर बन जाता है। क्योंकि ग्रोथ जोन में तुम्हारा दिमाग फुल अलर्ट मोड पे होता है, न्यू आइडियाज आते हैं और तुम सीखते हो, पढ़ते हो। सोच लो, क्या तुम अपने डर के सामने खड़े होने के लिए रेडी हो? लेट्स मेक इट रियल विद अ स्टोरी। मीट अनन्या, एक शाय कॉलेज स्टूडेंट। उसका सपना था पब्लिक स्पीकिंग, पर स्टेज पे जाने का सोच के ही उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते थे। एक दिन उसने ए सुमन का आइडिया ट्राई किया। डिस्कंफर्ट का सामना करो। उसने एक छोटा सा स्टेप लिया, कॉलेज फेस्ट में 1-2 मिनट स्पीच दी। पहली बार उसकी आवाज कांपी, लोग थोड़ी सी हंसी भी किए, पर उसने हार नहीं मानी। हर हफ्ते एक नया चैलेंज लिया, क्लब मीटिंग्स, डिबेट्स, और धीरे धीरे TEDx टॉक्स तक पहुंच गई। अनन्या का फोकस ग्रोथ जोन में इतना बढ़ा कि आज वो लोगों को इंस्पायर करती। अगर अनन्या अपना डर हरा सकती है, तो तुम क्यों नहीं? सुमन का फॉर्मूला सिंपल है, डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करो, छोटे फेलियर्स सेलिब्रेट करो, और एक्शन पे एक्शन लो। ग्रोथ जोन में हर नया चैलेंज तुम्हारे फोकस को और शार्प करता है। जैसे बच्चे ने चलना सीखा, गिरते हुए, फिर उठकर। तुम भी अपने सपने के लिए वैसा ही जुनून क्यों नहीं दिखा सकते? पर यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। चैप्टर 6 में हम बात करेंगे इमोशनल एनर्जी की, वो सीक्रेट फ्यूल जो तुम्हारे फोकस को रॉकेट की तरह उड़ान देता है। रेडी हो उस पावर को अनलॉक करने के लिए? स्टे ट्यून्ड। कमेंट में बताएं तुम्हारा कंफर्ट जोन क्या है, और क्या तुमने कभी ग्रोथ जोन में कदम रखा है? दोस्तों, जरा ठहरो और एक पल के लिए विचार करो। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी काम में इतने खो गए कि समय का पता ही नहीं चला? शायद कोई गाना लिखते वक्त या कोई प्रोजेक्ट पूरा करते वक्त तुम्हें लगा कि तुम्हारे अंदर से कोई अनजानी ताकत निकल रही है। ये थी तुम्हारी इमोशनल एनर्जी, वो जादुई ईंधन जो तुम्हारे फोकस को रॉकेट की तरह उड़ान देता है। चैप्टर 6 में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे कि ये इमोशनल एनर्जी क्या है और कैसे ये तुम्हारे फोकस को अगले लेवल पर ले जा सकती है। सुमन कहते हैं, फोकस सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, ये तुम्हारी भावनाओं की ताकत से भी जुड़ा है। सोचो, जब तुम किसी चीज के लिए सुपर एक्साइटेड होते हो, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट या कोई पर्सनल गोल, तब तुम्हारा फोकस अपने आप बढ़ जाता है ना? ये इमोशनल एनर्जी का कमाल है। पर जब तुम उदास या बोर हो तो दिमाग बिखर जाता है। तो सवाल यह है, इसे कंट्रोल कैसे करें? कैसे इस एनर्जी को अपने फोकस का सुपर फ्यूल बनाएं? चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। मिलिए रिया से, एक ग्राफिक डिजाइनर। उसका सपना था अपनी आर्ट गैलरी शुरू करना, पर हर बार जब वो काम शुरू करती, निगेटिव थॉट्स आते। क्या लोग मेरे काम को पसंद करेंगे? क्या मैं फेल हो जाऊंगी? उसका फोकस टूट जाता। फिर उसने ए सुमन का 5 पावर ट्राई किया। उसने खुद से पूछा, मैं ये क्यों करना चाहती हूं? जवाब था, क्योंकि मेरी आर्ट दूसरों को खुशी दे सकती है। इस वाय ने उसकी इमोशनल एनर्जी को जगा दिया। उसने हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन शुरू किया,
और अपने स्टूडियो में एक गाना बजाया जो उसे प्रेरित करता था। नतीजा, 3 महीने में उसने अपनी पहली आर्ट एग्जीबिशन होस्ट की। रिया की तरह तुम भी अपनी इमोशनल एनर्जी को जगा सकते हो, पर कैसे? सुमन का फॉर्मूला है, अपने इमोशंस को मैनेज करो। खुश हो, उस एनर्जी को अपने गोल्स में लगाओ। उदास हो, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करो। और सबसे जरूरी, इमोशनल ड्रेनर्स से बचो, जैसे टॉक्सिक लोग, ओवरथिंकिंग या बेकार के झगड़े। अपनी वाई को याद रखो, वो मकसद जो तुम्हारे दिल में आग जलाता है। पर यह सिर्फ शुरुआत है। चैप्टर 7 में हम जानेंगे कि फोकस को कैसे एक परमानेंट आदत बनाया जाए, वो आदत जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। क्या तुम तैयार हो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? स्टे ट्यून्ड। कमेंट में बताओ, तुम्हारी इमोशनल एनर्जी का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है और क्या तुम आज से इसे अपने फोकस के लिए यूज करोगे? दोस्तों, बस एक पल के लिए सोचकर देखो, तुम्हारी जिंदगी का 90% हिस्सा किस चीज से चलता है? तुम्हारी आदतें। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तुम जो करते हो वो तुम्हारी आदतों का नतीजा है। तो जरा सोचो, अगर तुम फोकस को अपनी आदत बना लो तो क्या नहीं हो सकता? चैप्टर 7 में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे कि फोकस को सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा कैसे बनाया जाए। एक ऐसी आदत जो तुम्हें हर दिन अपने सपनों के करीब ले जाए। सुमन कहते हैं, फोकस कोई जादू नहीं, ये एक आदत है जिसे तुम रोज के छोटे छोटे कदमों से बना सकते हो। याद है जब तुमने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था? शुरू में डर, गिरने का खतरा, पर रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से वो तुम्हारी आदत बन गई। फोकस भी ऐसा ही है। तो सवाल यह है, इसे आदत कैसे बनाएं? जवाब है, छोटे कदम, कंसिस्टेंसी और सही माहौल। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। मिलिए सूरज से, एक स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। शुरू में वो रोज 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करता, पर 2 घंटे बाद उसका दिमाग बिखर जाता। फिर उसने सुमन का स्मॉल स्टेप्स वाला आइडिया ट्राई किया। उसने रोज सिर्फ 10 मिनट एक टॉपिक पर फोकस करने का प्लान बनाया। धीरे धीरे वो 10 मिनट, 30 मिनट, फिर 2 घंटे बन गए। उसने अपना स्टडी टेबल क्लीन रखा, फोन को साइलेंट मोड पर डाला और हर सुबह 5 मिनट का फोकस अफर्मेशन बोला। मैं अपने टाइम का मालिक हूं, मैं फोकस्ड हूं। 1 साल बाद सूरज ने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया। सूरज की तरह तुम भी ये कर सकते हो, पर कैसे? सुमन का फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी इज की। हर दिन एक छोटा सा फोकस टास्क चुनो, जैसे 10 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना। दूसरा, फोकस फ्रेंडली माहौल बनाओ। टेबल पर सिर्फ जरूरी चीजें, फोन दूर और टाइम ब्लॉकिंग करो। तीसरा, माइंडफुलनेस अपनाओ। 5 मिनट मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग को शांत रखेगा। और सबसे जरूरी, प्रोग्रेस ट्रैक करो। एक जर्नल में लिखो कि तुमने कितना फोकस किया। पर यह सिर्फ शुरुआत है। चैप्टर 8 में हम बात करेंगे फोकस के उन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। क्या तुम तैयार हो उस मैजिक को अनलॉक करने के लिए? स्टे ट्यून्ड। कमेंट में बताओ, तुम्हारी कौन सी आदत तुम्हारे फोकस को रोकती है और क्या तुम आज से 10 मिनट का फोकस चैलेंज शुरू करोगे? दोस्तों, जरा एक पल को कल्पना करो, तुम हर दिन अपने काम में पूरी तरह डूबे हो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई प्रोक्रास्टिनेशन नहीं, बस तुम और तुम्हारा फोकस। अब सोचो, अगर ये फोकस तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो क्या होगा? तुम्हारे सपने, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ कितना बदल सकता है। चैप्टर 8 में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे फोकस को मास्टर करने के उन दीर्घकालिक लाभों की जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सुमन कहते हैं, जब तुम फोकस को अपनी आदत बना लेते हो तो यह सिर्फ तुम्हारे काम को नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को रीशेप करता है। पहला लाभ है प्रोडक्टिविटी में क्रांति। सोचो, जब तुम बिना बिखरे एक टास्क पर 100% ध्यान देते हो तो कितना समय बचता है। तुम्हारे काम की क्वालिटी 2 गुनी हो जाती है और तुम्हें लगता है, वाह, मेरे पास तो और भी वक्त है। क्या तुम्हें नहीं चाहिए ऐसा जीवन जहां हर दिन तुम अपने गोल्स के करीब पहुंचो?
चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। मिलिए नेहा से, एक सिंगल मदर और टीचर। उसका सपना था बच्चों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोलना, पर रोज की भागदौड़ में वो थक जाती थी। फिर उसने फोकस की आदत बनानी शुरू की। रोज 1 घंटा अपने बिजनेस प्लान पर काम, कोई फोन नहीं, कोई बहाना नहीं। धीरे धीरे उसका फोकस इतना स्ट्रांग हुआ कि 2 साल में उसने अपना सेंटर खोल लिया। आज वो सैकड़ों बच्चों को पढ़ाती है और कहती है, फोकस ने मुझे मेरे मकसद की साफ तस्वीर दी। अगर नेहा अपनी व्यस्त जिंदगी में ये कर सकती है तो तुम क्यों नहीं? दूसरा बड़ा लाभ है मकसद की स्पष्टता। फोकस तुम्हें दिखाता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं। तुम्हारे फैसले बेहतर होते हैं क्योंकि तुम अपनी प्राथमिकताओं को समझने लगते हो। तीसरा, इमोशनल कंट्रोल। फोकस तुम्हें शांत रखता है, छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान नहीं करती। और सबसे खास, गोल अचीवमेंट। फोकस तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाता है। सुमन कहते हैं, फोकस वो चाबी है जो तुम्हारे हर ताले को खोल सकती है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो इस चाबी को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए? यह सीरीज यही खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में एक सरप्राइज टॉपिक आएगा जो तुम्हारे प्रोडक्टिविटी माइंडसेट को हिला देगा। स्टे ट्यून्ड। कमेंट में बताओ, फोकस ने तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदला है और क्या तुम तैयार हो इस जर्नी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए? दोस्तों, हमने इस सीरीज में क्या क्या खोजा है? फोकस की ताकत, डिस्ट्रैक्शन से जंग, प्रोक्रास्टिनेशन को हराने का जज्बा और इमोशनल एनर्जी का जादू। हमने सीखा कि फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का वो सुपर पावर है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचा सकता है। ये निष्कर्ष का समय है जहां हम इस पूरी जर्नी को समेटेंगे और तुम्हें एक नई शुरुआत का रास्ता दिखाएंगे। तो चलो एक आखिरी बार फोकस की दुनिया में गोता लगाते हैं। सोचो, जब हमने शुरू किया था तुम शायद वही थे जो सुबह फोन में खो जाते थे, अपने गोल्स को टालते थे और रात को पछताते थे। पर अब तुम जानते हो कि फोकस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, ये एक आदत है जिसे तुम व्हाई मैप से, 10 मिनट रूल से और डिजिटल डाइट से बना सकते हो। सुमन ने हमें सिखाया कि फोकस तब सबसे ताकतवर होता है जब वो तुम्हारे मकसद से जुड़ा हो। तो बताओ, तुम्हारा वो मकसद क्या है जो तुम्हारे दिल में आग जलाता है? वो सपना जो तुम्हें हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है। चलो इसे एक कहानी से जोड़ते हैं। मिलिए अजय से, एक छोटे शहर का लड़का जिसका सपना था IAS बनना। शुरू में वो डिस्ट्रैक्शंस में फंसता था, फोन, दोस्त और कल कर लूंगा वाला रवैया। पर इस सीरीज के आइडियाज ने उसकी जिंदगी बदली। उसने 3 दिन का फोकस अवेयरनेस ट्राई किया, अपने व्हाई को खोजा। मैं अपने गांव के बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहता हूं। उसने कंफर्ट जोन छोड़ा, रोज 1 घंटा वर्क किया और अपनी इमोशनल एनर्जी को मैनेज किया। आज अजय IAS की ट्रेनिंग ले रहा है और उसका कहना है, फोकस ने मुझे वो ताकत दी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। अगर अजय ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? ये सीरीज तुम्हें सिर्फ टूल्स ही नहीं बल्कि एक नया माइंडसेट देती है। फोकस तुम्हें प्रोडक्टिविटी, स्पष्टता, बेहतर फैसले और आत्म अनुशासन देता है। पर सबसे बड़ी बात, ये तुम्हें तुम्हारे आप से जोड़ता है। हर बार जब तुम फोकस करते हो, तुम अपने आप से कहते हो, मैं मायने रखता हूं, मेरे सपने मायने रखते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या तुम इस ताकत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे? ये जर्नी यही खत्म नहीं होती। अगला चैप्टर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे हाथों से लिखा जाएगा। क्या तुम तैयार हो अपनी कहानी को नया मोड़ देने के लिए? कमेंट में बताओ, इस सीरीज ने तुम्हें सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया और आज से तुम फोकस के लिए क्या कदम उठाओगे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला सरप्राइज टॉपिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है।